गोस्वामी जी महाराज पूर्व प्रसंग में वर्णन किए श्री हनुमान जी महाराज सुबेल पर्वत पर बैठ करके लंका के सर्वांगीय दृश्य को अवलोकन किए और फिर लंका में प्रवेश करने के संदर्भ में विभिन्न प्रकार से विचार किए। अंतिम विचार यही हुआ कि अतिशय छोटा रूप धारण करके अंधेरा होने पर नगर में प्रवेश करूंगा। श्री हनुमान जी महाराज कार्य के संदर्भ में विचार करते हैं और विचार करके फिर भगवत स्मरण करते हुए कार्य में प्रवृत्त हो जाते हैं। श्री हनुमान जी यही शिक्षा देते हैं कि किसी भी कार्य के संदर्भ में विचार करो और विचार जब निश्चय हो जाए तो श्री रघुनाथ जी को स्मरण करते हुए भगवान को हृदय में धारण करके फिर कार्य प्रारंभ करो, सफलता अवश्य मिलेगी। मशक समान रूप कपिधरी लंकहि चले सुमेरे नर हरि। मशक समान रूप कपिधरी। मशक समान रूप कपिधरी लंकहि चले सुमेरी नर हरि। कपि मशक समान रूप धरी नर हरि सुमरी लंकहि चलेउ। कपि श्री हनुमान जी महाराज मशक के समान रूप धारण कर लिए और भगवान नरसिंह को स्मरण करके लंका में प्रवेश किए। मशक सबसे छोटा जंतु है। तुमहि आदि खग मशक प्रजंता नभ उड़ाहि नहीं पावहि अंता। मशकहि करहि बिरंचि प्रभु अजहि मशकते हीन। श्री हनुमान जी महाराज मशक के समान रूप बनाए, न कि मच्छर बन गए। गोस्वामी जी स्पष्ट कह रहे हैं कि मशक समान, मच्छर के समान श्री हनुमान जी रूप धारण कर लिए। प्रश्न लोगों ने किया है कि जब हनुमान जी महाराज मशक समान हो गए तो मुद्रिका कहाँ रखे, मुद्रिका कहाँ गई? तो इसका समाधान यह है, गुरुजनों ने इसका समाधान किया है कि जिस प्रकार से हनुमान जी छोटे हुए वैसे ही मुद्रिका भी छोटी हो गई, क्योंकि यह मुद्रिका चैतन्य है। जैसे श्री बावन भगवान जब बड़े हुए तो उनके हाथ के डंडे भी बड़े हो गए। भगवान के हाथ की संगति से वह जड़ डंडा भी चेतन हो गया। और गोस्वामी जी ने लिखा द्वावली 532 में, बड़े गहेते होत बड़ा, बड़े गहेते होत बड़ा जिमि बावन कर दंड। श्री प्रभु के संग ते बढ़ी गयो अखिल ब्रह्मांड।
बढ़ गए अखिल ब्रह्मांड, संपूर्ण ब्रह्मांड में बढ़ गया वह। जिस प्रकार से श्री भरतलाल जी श्री रघुनाथ जी की चरण पादुका से आज्ञा प्राप्त करके फिर राज्य कार्य संपादित करते थे, तो वह चरण पादुका जो देखने में जड़ है पर है चैतन्य, वैसे ही श्री रघुनाथ जी के सभी वस्त्राभूषण चैतन्य हुआ करते हैं। जैसे कि बावन भगवान के डंडे के बारे में आपने सुना, श्री रघुनाथ जी की चरण पादुका के बारे में सुना, श्री रघुनाथ जी के धनुष भी चैतन्य है, इसके बारे में भी चर्चा आती है। बाण भी चैतन्य है क्योंकि वह कार्य करके वापस आता है। तो श्री हनुमान जी छोटे हुए तो वह मुद्रिका भी छोटी हो गई। एक संत जी का ऐसा कहना है, उन्होंने टीका में लिखा है कि श्री हनुमान जी की यह अणिमा सिद्धि है तो वैसे ही, लेकिन लोगों के दृष्टि में इतने छोटे हो गए कि बहुत छोटे हो गए। मशक समान रूप कपिधरी, अणिमा की सिद्धि अणु हो जाना। परंतु गोस्वामी जी बिल्कुल स्पष्ट कह रहे हैं कि मशक समान रूप कपि धरी। सामान्य लोगों को जो समझ में आ रहा है यह यही है कि श्री हनुमान जी अति लघु रूप धारण करने का जो निश्चय किया था, उसी निश्चय को क्रियान्वित करते हुए मशक समान रूप कपि धरी रूप धारण किया। अब दूसरा प्रश्न लोगों ने यह किया कि नरहरि को स्मरण क्यों किए। तो इसका उत्तर यह है, नरहरि से वैसे भगवान श्री राम का भी अर्थ होता है। नर हरि, नर से मनुष्य पुरुष और हरि से सिंह, पुरुषों में सिंह के समान जो श्री राम जी हैं। पुरुष सिंह दो वीर हरसि चले मुनि भय हरन, पुरुष सिंह बन खेलन आए। तो पुरुषों में सिंह के समान, नरहरि से श्री राम जी का अर्थ। फिर भी प्रचलित जो अर्थ है वो यही है, नरहरि से नरसिंह भगवान। श्री राम जी ही नरसिंह रूप धारण करते हैं। वामन अवतार, कच्छप अवतार, मत्स्य अवतार, सब अवतार श्री राम जी धारण करते हैं। तो भक्त इन सब में अभेद मानता है। भगवान श्री राम के नरसिंह रूप को स्मरण करने का अभिप्राय यह है कि जिस प्रकार से हिरण्यकश्यप ने मृत्यु के सभी द्वारों को बंद कर रखा था, अपनी बुद्धि के अनुसार हिरण्यकश्यप ने मृत्यु के आने का कोई भी द्वार खुला नहीं रखा था, सभी द्वारों को बंद कर रखा था। चारों युग में से किसी युग में ना मरूं, दिन में ना मरूं, रात में ना मरूं, ऊपर ना मरूं, नीचे ना मरूं, देवता से, असुर से, मानव से, पशु से, पक्षी से किसी से ना मरूं, सूखा से, गीला से किसी से ना मरूं। तो उसको जहां तक समझ में आया था वहां तक उसने मृत्यु के द्वार को बंद कर दिया था। परंतु भगवान नरसिंह रूप में मृत्यु के सभी द्वार खोल दिए थे। चारों युग में नहीं मरने का वरदान लिया था तो भगवान ने कहा कि देखो, सतयुग त्रेता की संधि है, ये संधि काल है। तुमने ये नहीं कहा था किसी युग के, दो युग के संधि में भी हम ना मरें। कहाँ, ये तो हम भूल ही गए थे। भगवान ने कहा तुम ये बताओ, तुमने ये कहा था कि ना हम
ऊपर मरे और न नीचे, न बाहर न भीतर। तो जरा तुम ये बताओ कि ऊपर हो कि नीचे हो? कहा ना मैं ऊपर हूं, ना नीचे हूं, आपके जंघे पर हूं। अच्छा तुम ये बताओ बाहर भीतर? कहा ना बाहर ना भीतर, मैं द्वार पर हूं। हमसे तो भूल हो गई है मांगना। अच्छा ये बताओ, तुमने कहा था ना दिन में मरूं ना रात में मरूं, दिन है कि रात? कहा ना दिन है ना रात है, संध्या को तो मैं मांगना भूल ही गया था। तो भगवान के आगे किसी का नहीं चलता है। भगवान ने कहा कि तुमने ये कहा था कि मैं सूखा से न मरूं न गीला से मरूं, तो ये बताओ नाखून सूखा है या गीला है? उसने कहा न सूखा है न गीला है ये। यदि सूखा है तो बढ़ता क्यों है, गीला है तो उसे काटने पर इसमें से पानी व खून निकलता क्यों नहीं? इस प्रकार से भगवान नरसिंह उसके सभी मृत्यु के द्वार को खोल दिए, क्योंकि ठाकुर जी में शारद कोटि अमित चतुराई। कोई जीव भगवती श्री सरस्वती जी की कृपा से चतुर हो सकता है, और ठाकुर जी तो शारद कोटि अमित चतुराई स्वयं है। और वे ठाकुर जी हैं जो शारद दारु नारी सम स्वामी, राम सूत्रधर अंतर्जामी, जो श्री सरस्वती जी को कठपुतली के समान नचाया करते हैं। तो उनके सामने किसकी सरस्वती काम करेगी? इसलिए श्री हनुमान जी ने नरसिंह को स्मरण किया, क्योंकि रावण ने भी सब प्रकार से सुरक्षा का बंदोबस्त किया है। कहीं से भी प्रवेश करने का रास्ता नहीं दिख रहा है। तो भगवान नरसिंह ही हमारी रक्षा करें, इसलिए उनको स्मरण किए। अवतारा नाम सर्वेशाम अवतारी रघुतमः। श्री रघुनाथ जी अवतारी हैं, बाकी सब अवतार हैं। यह उपनिषद का मंत्र है। देवताओं ने कहा मीन कमठ सुकर नर हरि, वामन परशुराम बपुधरी। आप ही अवतार लिया करते हैं। तीसरा भाव यह है, नर से लक्ष्मण जी, हरि से श्री राम जी। नर से नर अवतार श्री लक्ष्मण जी, हरि से श्री हरि अवतार श्री राम जी। इन दोनों को स्मरण किए। चौथा भाव यह है, नर से श्री राम जी, लक्ष्मण जी, और हरि से सुग्रीव। क्योंकि हरि का अर्थ बानर भी होता है। कहा प्रभु सुनो सुग्रीव हरिसा। तो हरि माने महाराज सुग्रीव। जयति राम जय लक्ष्मण, जय कपीस सुग्रीव। श्री हनुमान जी महाराज लंका में कुछ उपद्रव करना चाहते हैं, तो श्री रघुनाथ जी अपने स्वरूप में बड़े दयालु हैं। तो श्री रघुनाथ जी के नरसिंह रूप को श्री हनुमान जी ने स्मरण किया, क्योंकि श्री नरसिंह रूप परम क्रोधी है। ऐसा क्रोध किसी और अवतार में नहीं देखा गया। सब डर गए। तो श्री हनुमान जी मानो श्री राम जी से कह रहे हैं कि प्रभु आप अपने नरसिंह रूप से मेरे हृदय में विराजित हो जाइए, जिससे मुझे गुस्सा आवे और मैं उपद्रव कर सकूं। अन्यथा आपके श्री राम रूप सौम्य रूप को स्मरण करता रहूंगा तो मैं लंका में उपद्रव नहीं कर पाऊंगा। आपकी ओर देखूंगा तो फिर दया आ जाएगी और आप कहेंगे हनुमान जी रहने दो, हो गया। और नरसिंह रूप के जब नरसिंह रूप में आप रहेंगे तो कहेंगे नहीं नहीं मारो और मारो, छोड़ना नहीं। इसीलिए लंका ही चले उस मेरी नरहरि। मसक समान रूप कपि धरी, लंक ही चले सुमिरे नरहरि।
मशक को लेकर भी तमाम लोग तर्क वितर्क किए हैं। कुछ लोगों ने कहा मशक माने जो जिसको डांस कहते हैं, मशक दंश बीते हिम त्रासा। कुछ लोगों ने कहा कि मशक समान का मतलब ये समझना चाहिए कि त्रेता युग वाला मच्छर, कलयुग वाला मच्छर नहीं। इस प्रकार से लोगों ने कहा। कुछ संतों ने ये कहा कि मशक माने बिलाड़, बिलाड़ के जैसा रूप धारण कर लिए। तो फिर अति लघु रूप वाली बात कहाँ रह जाएगी जब बिलाड़ के जैसा रूप बना लेंगे तो। कुछ लोगों ने कहा कि लंका के राक्षस, लंका के लोग इतने बड़े बड़े थे तो वहाँ के मच्छर भी बड़े होंगे। जैसे कुछ देश ऐसे हैं कि वहाँ के मशक भी भारतीय पक्षी के समान हुआ करते हैं। भारत के पक्षी जैसे, गोरैया पक्षी जैसे मशक हुआ करते हैं। तो तमाम तरह के लोगों ने तर्क वितर्क किया है। गोस्वामी जी कहते हैं बस इतना समझिए कि मशक समान है, बानर रूप में ही, पर मशक के समान छोटे हो गए हैं और भगवान नरसिंह को स्मरण करके लंका में प्रवेश किए हैं। नाम लंकिनी एक निशिचरी, सो कह चले सी मोहिनींदरी। नाम लंकिनी एक निशिचरी। नाम लंकिनी एक निशिचरी, सो कह चले सी मोहिनींदरी। इसका नाम लंकिनी है। सो कह चले सी मोहिनींदरी। नाम लंकिनी है, लंकिनी नाम के एक निश्चरी है। सो कह, उसने कहा, मोहिनींदरी चले सी, मुझे निरादर करके चले जा रहे हो। जैसे त्रिजटा नाम राक्षसीय का निश्चर्य के सिंधु महाराही, वैसे ये नाम लंकिनी एक निशिचरी। अच्छा, लंकिनी नाम है, निशिचरी वेश में है, लेकिन ये स्वयं लंका ही है, कोई और नहीं है। स्वयं लंका है। पुनि संभारी उठी सो लंका, पुनि संभारी उठी सो लंका, यह लंका है। सो कह चले सी मोहिनींदरी, उसने कहा, सो कहा माने उसने कहा कि मोहिनींदरी चले सी, मुझे निरादर करके चले जा रहे हो। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण और अध्यात्म रामायण में स्पष्ट वर्णन है कि यह स्वयं लंका ही है। अच्छा, हनुमान जी जब इतने छोटे बन गए फिर भी इन्होंने पकड़ लिया, देख लिया, ये कैसे हुआ? तो इसका समाधान यह है कि यह जो निश्चरी है स्वयं लंकापुरी है और
चाहे कितना छोटा जंतु हो, यदि शरीर के किसी भाग में रेंगता हो, शरीर पर चढ़ता हो, तो पता चल जाता है। बहुत महीन से महीन कीड़े भी जब शरीर पर चलने लगते हैं तो उसको पता चलता है कि अमुक जगह कीड़ा है। दिखाई भले ना दे, लेकिन है जरूर वहाँ वो। ध्यान से देखने पर पता चलता है कि कीड़ा है। तो वैसे ही इनसे बचना बड़ा मुश्किल था, इसलिए इन्होंने पहचान लिया। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में श्री हनुमान जी ने पूछा, तुम कौन हो? तुम इस प्रकार से जो मुझे डांट रही हो, तुम कौन हो? सुनो, मुझे लंका नगरी देखने की बड़ी इच्छा है। मैं देख करके वापस आ जाता हूं, इसलिए मुझे जाने दो। लंका को, अर्थात उस लंकनी को इस बात को चिढ़ है कि देखो इस ढीठ बानर को न मुझे प्रणाम किया, न पूजा चढ़ाया और चल दिया। सभी नगर गांव के अभिमानी देवता होते हैं और देवी देवता को प्रणाम यदि कर लेते हैं तो वे प्रसन्न हो जाते हैं। बहुत बड़ा काम हो तो उनको भेंट पूजा अर्पित करना पड़ता है। पूजी ग्राम देवी सुर नागा, कहो बहोरी देन बलि भागा। चढ़ी रथ सिए सहित दो भाई, चले हृदय अवधहि सिरुनाई। नियम है, विधि है, प्रणाम करना चाहिए, आशीर्वाद लेना चाहिए। एक बार साकेतवासी पूज्य संत श्री भगवान दास जी महाराज उत्तर काशी वाले कह रहे थे कि मैं एक जगह श्री रामर्चा पूजन करा रहा था, तो इस प्रकार से उस ग्राम के देवी ने मुझसे कहा, चाहे सपने में कहा हो चाहे जैसे कहा हो, वे बता रहे थे कि बताइए बाबा, मुझे श्री रामर्चा पूजन में सम्मिलित नहीं करते हैं। नहीं किए, सबको सम्मिलित किए, भगवान के सभी परिकरों को सम्मिलित किए। श्री रामर्चा पूजन में ठाकुर जी के सभी परिकरों का पूजन होता है, सब दिक्पाल लोकपाल सबकी पूजा होती है, सब देवता की पूजा होती है। हमें क्यों छोड़ दिए जाते हैं, चाहे हम जिस गांव के देवी हो। तब उन्होंने कहा कि मैं तब से नियम बना लिया कि जहां भी श्री रामर्चा पूजन करूंगा वहां पर एक ग्राम देवी का ही भाग रखवाऊंगा। तो लंका को इस बात को लेकर के बुरा लगा कि बताओ, मुझे न प्रणाम किया, न मुझे कोई भेंट पूजा दिया और चल दिया। चोरी चोरी से, वो भी छुप करके नगर में प्रवेश करना प्रारंभ किया। नगर में प्रवेश किया इसने। जब नगर के देवी हैं, स्वयं लंका है, तो इनसे कुछ बात जो छुपी रह नहीं सकती है। तो नाम लंकनी एक निशिचरी, सो कह चले से मोहि निंदरी। श्री हनुमान जी महाराज के मार्ग में विघ्न करने वालों में से 3 स्त्रियां मिली हैं। 3 स्त्रियां मिली है। सुरसा, सिंका और लंकनी। प्रश्न ये उठता है कि तीनों स्त्रियां ही क्यों मिली, एक आध पुरुष ही मिल गए होते। तो इसका समाधान यह है कि यह तीनों स्त्रियां मानो त्रिगुणात्मिका माया है। यह तीनों स्त्रियां मानो त्रिगुणात्मिका माया है।
स्वर्ग की सतोगुनी माया ये सुरसा है, भूतल की रजोगुनी लंकनी है, पाताल की तमोगुनी सिंका है। सुरसा सतोगुण के प्रतीक है, लंकनी रजोगुण के प्रतीक है और सिंका तमोगुण के प्रतीक है। ये त्रिगुणात्मिका माया है। श्री हनुमान जी महाराज सुरसा से मिलकर के चले हैं, सिंहिका को मार करके चले हैं और लंकनी को अधमरा कर दिए हैं। तब जाकर के भक्ति स्वरूपा माता श्री सीता जी का दर्शन प्राप्त किए हैं। मानो ये शिक्षा हनुमान जी दिए कि श्री रघुनाथ जी के प्रेम को प्राप्त करना हो, श्री रघुनाथ जी की प्रेमा भक्ति को प्राप्त करना हो, तो उसके लिए त्रिगुणात्मिका माया पर विजय करना आवश्यक है। त्रिगुणात्मिका माया पर विजय कर लेना चाहिए। जीव जब श्री रघुनाथ जी के शरण होकर के भक्ति प्राप्ति के लिए आगे बढ़ता है तो उसके मार्ग में ये तीनों गुण माया, सत रज तम, ये तीनों गुण माया के रूप में विघ्न करती है। यही त्रिगुणात्मिका माया है। सतोगुनी माया के प्रतीक सुरसा है। तो सतोगुनी से मिलकर के चलना चाहिए। सतोगुनी जो सात्विक कार्य है, पूजा पाठ वगैरह और भी जो साधन है, उन सब से मिलकर के चलना, जो सब करना चाहिए। रजोगुनी माया को अधमरा करने का मतलब यह है कि शरीर निर्वाह के लिए जितनी आवश्यकता है उतना ही रजोगुण को साथ में रखना चाहिए, सम्मान देना चाहिए। अर्थात शरीर निर्वाह मात्र ही रजोगुण से प्रयोजन रखना चाहिए, बाकी को अधमरा करके छोड़ना चाहिए। और तमोगुणी को तो सर्वथा नाश ही कर देना चाहिए, उसको साथ में नहीं रखना चाहिए। वैसे भी वीर पुरुष वीरता को प्राप्त करने के लिए पहले माया को समाप्त करते हैं, तामसी माया को समाप्त करते हैं। भगवान श्री राघवेंद्र ताड़का को संहार किए, भगवान श्री कृष्णचंद्र पूतना को संहार किए, श्री हनुमान जी महाराज सिंहिका को मार दिए, तब जाकर के वीरता को प्राप्त किए। यहां बड़ा सुंदर एक आध्यात्मिक रूपक है। साधक को हनुमान जी के समान होना चाहिए, साधक को श्री हनुमान जी के समान होना चाहिए, तथा रसना ही सागर है, जिह्वा ही सागर है। सियाराम, रसना ये वरुण है और देहाभिमान ये समुद्र है। देहाभिमान समुद्र है, रसना इंद्री ये वरुण है जो जल के अधिष्ठाता है। अर्थात साधकों को रसना को नियंत्रित करना चाहिए। साधकों को चाहिए कि वे रसना पर नियंत्रण करें, तब जाकर के देहाभिमान को जीता जा सकता है।
तो साधक हनुमान जी के समान हुए, उसकी रचना ये वरुण है, देहाभिमान ही सागर है। श्री राम नाम अंकित मुद्रिका, श्री राम नाम अंकित मुद्रिका जो हनुमान जी को प्राप्त हुआ है, यही मानो साधकों को मंत्र उपदेश प्राप्त करना है। साधक को मंत्र उपदेश प्राप्त करना है। मुद्रिका श्री राम जी से मिली है, श्री राम रूप गुरु जी से मंत्र उपदेश प्राप्त करना चाहिए। सुरसा विद्या रूपी सात्विकी माया है। विद्या रूपी ये सात्विकी माया है। जिस प्रकार से सुरसा के मुख का अंत नहीं होता दिखाई दे रहा था, जिस प्रकार से सुरसा के मुख का अंत होते नहीं दिखाई दे रहा था, वैसे ही विद्या पढ़ने का अंत नहीं दिखाई देता है। खूब पढ़ना चाहिए, अच्छी बात है, परंतु ध्यान रहे कि जिस प्रकार से हनुमान जी सूक्ष्म रूप बना करके वहां से निकल लिए, वैसे विद्या अध्ययन करते करते ब्रह्म विद्या को प्राप्त करके वहां से किनारे होकर के ब्रह्म में प्रवृत्त हो जाना चाहिए। तो सात्विकी माया के प्रतीक सुरसा है, और इस सात्विकी माया क्या है? विद्या पढ़ना। तामसी माया के प्रतीक है सिंह का, सिंह का। तो साधक के जीवन में तामसी माया क्या है? शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये पंच विषय। शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये पंच विषय जो है तामसी माया है। इससे समझौता तो नहीं करना चाहिए साधक को, इसको सर्वथा नाश करना चाहिए। तो आप समझ रहे होंगे, साधक हुए श्री हनुमान जी। अच्छा, देहाभिमान हुआ सागर, तो सागर में जल होता है, यहाँ रसना ही जल है, समझना चाहिए। रसना ही जल है, वरुण है। और श्री हनुमान जी को मुद्रिका मिली, साधक को गुरु जी से मंत्रोपदेश प्राप्त करना चाहिए। श्री हनुमान जी ने सुरसा को बढ़ते हुए मुख देख करके उसमें से छोटा बन करके, श्री हनुमान जी ने सुरसा के बढ़ते हुए मुख को देख करके छोटा बन करके उनके मुख में प्रवेश करके निकल कर बाहर आ गए। वैसे ही साधक को चाहिए विद्या अध्ययन करके, ब्रह्म विद्या प्राप्त करके और अलग हो जाना चाहिए। ब्रह्म विद्या के चिंतन में, ब्रह्म के चिंतन में लग जाना चाहिए, भजन करना चाहिए। तामसी माया के प्रतीक है साधक के जीवन में सिंह का। सिंह का जो छायाग्राही है, छाया पकड़ करके और उस व्यक्ति को, उस जीव को, उस पक्षी को मार डालती है। उसी प्रकार से ये शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये जो पंच विषय रूपी माया है, ये तामसी माया है। ये भी छायाग्राहिनी की तरह ही है, छायाग्राही है। और रजोगुनी के प्रतीक है लंकनी, अर्थात रजोगुण का विकार क्या है? तो रजोगुण का विकार है जैसे कि खान पान वस्त्र आभूषण। तो शरीर के आवश्यकता के अनुसार ही शरीर जिसे चल सके, सुरक्षित रह सके, क्योंकि तन बिनु वेद भजन नहीं बरना। तो युक्ताहार विहारस्य, जितनी आवश्यकता उतना भोजन, जितनी आवश्यकता उतने कपड़े का प्रयोग करना चाहिए, उतनी वस्तु का प्रयोग करना जिससे काम चल जाए। और फिर व्रत उपवास आदि करते हुए
रजोगुण पर विजय प्राप्त करना चाहिए, अर्थात रजोगुणी को अधमारा करके रखना चाहिए। मन यदि कहता हो नहीं और चकाचक होना चाहिए, कपड़े हैं, खान पान है, तो बुद्धि से समझाना चाहिए कि नहीं, रजोगुणी को बढ़ने नहीं देना है, उसको अधमरा करके रखना है, अर्थात जितनी आवश्यकता हो उतना ही उसको उपयोग करें। ये त्रिगुणात्मिका माया है। गोस्वामी जी कहते हैं, नाम लंकनी एक निश्चरे, सो कह चले सी मोहि निंदरी। जाने ही नहीं मरम सठ मोरा, मोर आहार जहाँ लगी चोरा। जाने ही नहीं मरम सठ मोरा, मोर आहार जहाँ लगी चोरा। अरे सठ मोरा मरम नहीं जाने, अरे सठ मेरे मरम को तुम नहीं जानते। मोर आहार जहां लगी चोरा, लंका में जहां तक आने वाले बाहर से चोर है वो सब मेरे आहार है। वैसे कहीं कहीं पाठ यह भी है कि मोर आहार लंक कर चोरा, तो मोर आहार लंक कर चोरा, लंका का चोर मेरा आहार है। तो पाठ रखने में कोई समस्या नहीं है, लेकिन संतों ने यह कहा कि लंक कर चोरा पाठ रखने से फिर ऐसा माना जाएगा कि लंका अलग है और ये लंकनी अलग है, लंका से लंकनी पृथक है, इस बात की पुष्टि हो जाएगी फिर। जबकि लंका लंकनी एक ही है, कोई अलग नहीं है। इसीलिए जहां लगी चोरा पाठ उत्तम संतों ने माना है। जाने ही नहीं मरम सठ मोरा, उसने गालियां दी, सठ कहा, अरे सठ मूर्ख, तू मेरा मरम नहीं जानता कि लंका में जहां तक बाहर से आने वाले चोर है वह सब मेरे आहार है। श्री हनुमान जी कह सकते हैं कि लंका के चोर का वो मेरा आहार नहीं है, लंका में रहने वाला चोर आहार नहीं है। लंका में चाहे जो भी हो उसको कोई नुकसान नहीं करता, चाहे सिंह का हो चाहे लंकनी हो। बाहर से छुप करके नगर में प्रवेश करने वाला मेरा आहार है। जाने ही नहीं, तू नहीं जानता, निर्भय चले से न जाने से मोहि। मोर आहार लंग जहां लगी चोरा। और एक बात समझ लीजिए, चोर को जब कोई समझ लेता है, पहचान लेता है कि ये चोर है, तो चोर मौका पाकर उसको मार डालता है। क्यों? इसने मुझे जान लिया है, अब ये मेरे लिए खतरा के स्वरूप है। चोर को जब पता चल जाए कि अमुक ने मुझे पहचान लिया है, तो वह ये सोचता है कि यह मेरे लिए खतरा बन गया, ये कभी भी मुझे पकड़वा सकता है कि देखो ये चोर है, हमने इनको अमुक जगह पर चोरी करते देखा था। इसलिए जो अच्छा चोर होता है उस व्यक्ति को मार डालता है। किसको? जो उसको पहचान लेता हो। तो लंकनी ने कहा मोर आहार जहां लगी चोरा, हनुमान जी को सठ कहा, चोर कहा, तो हनुमान जी ने मुक्का मारा। भाई यह नियम है, चोर को पहचान लोगे तो चोर मारेगा जरूर। इसलिए चोर को पहचानने के बाद भी ऐसा मान लो अपने आप को कि हम नहीं जानते, अनजान बन जाओ। चिन्हो चोर जिए मारी हैं, इन्हें पत्रिका में गोस्वामी जी ने कहा।
प्रभु चिन्हो चोर जिए मारी है। इसलिए मैं आपसे कह दे रहा हूं, किसी को जब इस प्रकार से जान की खतरा हो, किसी को जब इस प्रकार से जान की खतरा हो, उसको पता चल जाता है, तो वह इस प्रकार से लिखवाने का मौका नहीं देता है, शिकायत करने का मौका नहीं देता है। जान ही नहीं मरम सठ मोरा, मोरा हार जहां लगी चोरा। अध्यात्म रामायण में स्पष्ट वर्णन है, तत्र लंकापुरी साक्षात राक्षसी वेशधारिणी। ये साक्षात लंका है जो राक्षसनी के वेश में है। श्री हनुमान जी को इसने सठ कहा, चोर कहा। मुठी का एक महाकपिहानी, रुधिर बमत धर निधन मनी। मुठी का एक महाकपिहानी, महाकपि एक मुठी का हनी। रुधिर ममत धरनी धनमनी। यह राक्षसनी के वेश में आकर के उठकर खड़ी हुई थी। श्री हनुमान जी को इसने रोका था, तो श्री हनुमान जी ने मुठ का एक महाकपि हनी। महाकपि ने, ये महाकपि का विशेषण है। हनुमान जी महाराज मशक समान रूप में वार्ता करते हुए, समझाते हुए तुरंत बड़े हो गए। मशक समान से महाकपि कनक भूदराकार हो गए। और बड़े होकर के श्री हनुमान जी ने मानो डरवाया कि तुम्हें पता होना चाहिए कि मैं तुमसे डरने वाला नहीं हूं, लेकिन तभी शोर मचा रही है। हनुमान जी ने बड़े कोमलता के साथ मधुर शब्दों में कहा कि भद्रे, मुझे नगर में जाने दो। देवी, मुझे नगर देखने की इच्छा है। तुम कौन हो, इतना क्यों शोरगुल कर रही हो? लेकिन वो चिल्लाए जा रही है। तो हनुमान जी को लगा चिल्लाएगी तो और लोग आएंगे, ये शोर करेगी, शोर मचाएगी तो। इसलिए हनुमान जी महाराज ने, महाकपि ने अपने बाएं हाथ की मुष्टिका से मार दिया, धीरे से मार दिया, ठोक दिया। इतने में वो खून को वमन करती हुई, रुधिर को वमन करती हुई धरनी भूमि पर धनमनी, धनमनी माने लुढ़क गई, धनमना गई, लुढ़क गई। मुठिका एक महाकपिहानी। संतों ने कहा हनुमान जी की मुठिका को तो कोई सह नहीं पाता है। श्री हनुमान जी की मुष्टिका को कोई सह नहीं पाता है। मुठिका मारी चढ़ा तरु, जाई ताही एक क्षण मूर्छा आई। कुंभकर्ण जैसे विशाल काय, मेघनाथ तो नहीं सहा, लेकिन कुंभकर्ण भी नहीं सह पाया। तब मारुत सुथ मुठिका हन्यो, और परव धरनी व्याकुल सिर धुन्यो। जिस कुंभकर्ण को बंदरों ने पहाड़ों से मार मार करके विचलित करना चाहा, युद्ध से भगाना चाहा, लेकिन वह कुंभकर्ण, बाहरे कुंभकर्ण, मूर्यो न मनतन, टर्यो न टार्यो, जिमिगज अर्घ फलाने क्यों मार्यो। जैसे किसी हाथी पर मदार के फल फेंका जा रहा हो, उसी प्रकार से बंदरों द्वारा पर्वतों का प्रहार का महसूस हो रहा था। लेकिन हनुमान जी महाराज जब पहुंचे तो हनुमान जी महाराज ने तब मारुत सुत मुठिका हन्यो परव धरनी, भूमि पर गिर गया। कुंभकर्ण भी व्याकुल होकर के सिर धुनना शुरू किया। तो जरा सोचिए, मेघनाथ को मूर्छा आ गई, कुंभकर्ण विवश होकर के, लाचार होकर के भूमि पर लौट गया और अपना माथा पीटेगा। तो हनुमान जी के बल गिर रहा है। अरे मैं अपने आप को धिक्कारता हूं कि तू मेरी मुष्टिका से ही बच गया, मरा नहीं, तो अभी जिंदा है। भला सोचिए, वही हनुमान जी जिनकी मुष्टिका को मेघनाथ, कुंभकर्ण, रावण नहीं सह सका, ये तीन के अलावा चौथा जो भी वहां वीर थे, इन तीनों से कम ही थे।
अभी 3 नहीं सह पाए, लंकनी कैसे सह गई, मूर्छित क्यों नहीं हुई? इसका समाधान है श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में स्पष्ट वर्णन है। श्री हनुमान जी ने कहा कि तुम कौन हो, क्यों डांटती हो? नगर देखने तो आया हूं, देखकर लौट जाऊंगा। फिर भी नहीं माना, शोर मचाया। तब हनुमान जी ने बाएं हाथ की मुष्टिका से बाएं हाथ से थोड़ा सा जड़ दिया। इतने में तो वह रुधिर को वमन करती हुई भूमि पर उलट गई, लुढ़क गई। कहीं बाएं हाथ से भी जोर से मारते तो पता नहीं क्या होता है। दाहिने हाथ से तो रावण कुंभकर्ण मेघनाद को मारा हनुमान जी ने। पुनि संभारी उठे सोलंका, जोरी पानी कर बिनाया सशंका। पुनि संभारी उठे सोलंका। पुनि संभारी उठी सोलंका। पुनि माने फिर, सोलंका माने वह लंका संभाल करके उठी। और सशंका जोरी पानी विनय कर। सशंका माने सशंकित होकर के, जोरी पानी माने हाथ जोड़ करके विनय कर विनती करने लगी। वाह, ये तो मुष्टिका का बड़ा चमत्कार हुआ। जो शोर मचा रही थी वह तो विनती करने लगी। पुनि संभारी उठी सोलंका। सोलंका माने वह लंका फिर संभाल करके उठी। अर्थात श्री हनुमान जी के हल्के मुक्का का इतना गहरा चोट है कि उसको संभाल करके उठना पड़ा। डर लग रहा है कहीं हनुमान जी दूसरी मुष्टिका लगा दिए ना तो हमारा काम ही तमाम हो जाएगा। सोचा कि मैंने इनको सठ कहा, चोर कहा, सठ कहा, उसका बदला तो हो गया, एक मुक्का मारा इन्होंने। मैंने चोर भी कहा, कहीं दूसरी मुष्टिका लगा दिए तो मैं तो गई काम से। इसलिए मुझे दोबारा ना मारे, इसलिए हाथ जोड़ लिया। मुख से रुधिर वमन हो रहा है, बहुत परेशान है, पीड़ित है, क्लेशित है। हाथ जोड़ करके कांपती हुई विनती करने लगी। जोरी पानी कर विनय सशंका। सशंका मन का धर्म है, विनय करना वचन का धर्म है, जोरी पानी कर्म का धर्म है। अर्थात मन वचन कर्म तीनों से श्री हनुमान जी के शरण हो गई। जो बहुत उच्च शब्द में बोल रही थी, कहां जा रहे हो तुम, चोर हो, अब वो कह रही है बहुत धीमी आवाज में, मीठे शब्दों में, हे श्री राम दूत, जब रावण ही ब्रह्मवर दीना, चलत बिरंची कहा मोहि चीन्हा। जब रावण ही ब्रह्मवर दीन्हा, चलत बिरंची कहा मोहि चीन्हा। लंकनी डरी हुई है, कहीं दूसरा मुक्का न लगा दे, दूसरी मुक्का में मर जाऊंगी। इन्होंने हाथ जोड़ करके कहा, हे श्री राम दूत, मुझे श्री ब्रह्मा जी के वचन स्मरण में आ गया, याद आ गया, उनका वचन याद आ गया। अब मुझे समझ में आ रहा है कि मुझसे तो बहुत बड़ा भारी अपराध हो गया, भागवता अपराध। मैंने आपको कटु कहा, आपको रोका। सो हे श्री रामदूत, मुझे क्षमा कीजिए।
जब श्री ब्रह्मा जी रावण को वरदान देकर के जाने लगे थे, जब रावण ही ब्रह्मवर दीन्हा, तब मैंने श्री ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और कहा, ब्रह्मा जी ये बताइए कि यह दुष्ट रावण कब तक इस लंका में रहेगा, धरातल पर रहेगा? क्योंकि इसके रहने से तो हमें क्लेश ही प्राप्त होता रहेगा। ध्यान दीजिएगा, किसी भी नगर गांव पुर के अभिमानी देवता नहीं चाहते हैं कि दुष्ट लोग रहें, वे भी परेशान होते हैं उनसे। दुष्टता से कोई समझौता नहीं चाहते, पर मजबूरी होती है, पर मजबूरी होती है कि रखना पड़ता है। तो लंकनी कहती है कि मैंने ब्रह्मा जी से पूछा कि ये कब तक रहेगा, ये कब तक राज्य करेंगे ये? अग्नि पुराण में ऐसा वर्णन है, श्री ब्रह्मा जी ने रावण को 5 करोड़ वर्ष तक राज्य करने के लिए वरदान दिया है। 5 करोड़ वर्ष। इसी को और कहीं स्पष्ट किया गया है, 5 करोड़ 61,60,000 वर्ष। चलत विरंची कहा मोहि चिन्हा। श्री ब्रह्मा जी चलते समय में उन्होंने असुरों के संहार का, रावण आदि राक्षसों के अंत का पहचान बताया। चलत विरंची मोहि चिन्हा कहा, अर्थात पहचान बताया। क्या पहचान? लंका। जिस दिन तुम्हें श्री राम दूत एक बानर मारेगा और उसकी चोट से तुम व्याकुल हो जाओगी, समझ लेना उसी दिन से असुरों का सफाया हो गया। मैंने पूछा, श्री राम दूत बानर आखिर लंका में क्यों आएंगे? तब ब्रह्मा जी ने कहा, लंकनी, श्री रघुनाथ जी, श्री राम जी, श्री अयोध्या नरेश चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी के घर में अवतार लेंगे, अवतार लेंगे। अध्यात्म रामायण में ऐसा वर्णन है, अध्यात्म रामायण में ऐसा वर्णन है कि ब्रह्मा जी ने कहा 28वें त्रेता में, 28वें त्रेता में, जो त्रेता गया है, त्रेता के बाद द्वापर गया, द्वापर के बाद कलयुग चल रहा है, 28वें त्रेता में श्री राम जी का अवतरण होगा। और श्री राम जी अपने भाई श्री लक्ष्मण और अपनी धर्मपत्नी श्री सीता जी के साथ पिताजी की आज्ञा से वनवास करेंगे, वन में निवास करेंगे। तो उसी समय में रावण उनकी धर्मपत्नी श्री सीता को हरण करके लंका ले आएगा। और फिर श्री राम जी सुग्रीव से मित्रता करके और सब तरफ श्री सीता जी की खोज में वानरी सेना को दौड़ाएंगे, भेजेंगे। उसी में से जो दक्षिण दिशा में आएंगे, उस रामदूत में से, उस श्री राम भक्त में से श्री रामदूत जो समुद्र नांग करके लंका में आएंगे और आपको एक मुक्का मारेंगे और फिर आप व्याकुल हो जाओगी, तब समझना राक्षसों का अंत हो गया। सो हे रामदूत, श्री राम भक्त, मैं बहुत दिन से प्रतीक्षा कर रही थी, कब श्री राम जी का अवतार होगा, कब श्री सीता जी का हरण रावण करेगा, कब श्री रामदूत लंका में आएंगे और कब वे मुक्का मार करके हमें व्याकुल करेंगे। सो आज वह पूरा हुआ। मुक्का आपने मारा तो मेरा वह मुझे वह ब्रह्मा जी का वचन याद आ गया, जब रावण ही ब्रह्मवर दीन्हा, चलत बिरंची कहा मोहि चिन्हा, चलत बिरंची कहा मोहि चिन्हा। लंकनी बार बार कह रही, हनुमान जी आप क्षमा कर दीजिए, क्षमा हो चूक अनजानत केरी, अनजान में मुझसे गलती हो गई।
विकल हो विकल हो सीतैं कपि के मारे, तब जाने सु निशिचर संघारे। विकल हो सीतैं कपि के मारे, तय कपि के मारे विकल होसी, तब जाने सु निशिचर संघारे। तब जाने सु माने समझना, निशिचर का संहार होगा। तात मोर यति पुण्य बहुता। ब्रह्मा जी का कहा सत्य हो गया, मैं विकल हो गई। अब ये प्रमाणित हो गया कि आप श्री राम दूत हो। तात मोर अति पुण्य बहुता, देखऊं नयन राम कर दूता। तात मोर अति पुण्य बहुता, देखऊं नयन राम कर दूता। हे तात, मेरा अति बहुता पुण्य, मेरा अति बहुत पुण्य, बहुत बड़ा पुण्य है। मैंने अपने नेत्रों से श्री राम दूत को दर्शन किया। देखो नयन राम कर दूता, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धैर्य तुलायक अंग। तुलन ताहि सकल मिली, जो सुख लव सतसंग। जो सुख लव सतसंग। तात स्वर्ग और अपवर्ग का सुख तुला माने तराजू के एक अंग माने एक पलरे पर रखना चाहिए, और दूसरे पलरे में लव मात्र सत्संग के सुख को रखना चाहिए। सकल मिली ताही न तुल, सभी सुख मिलकर भी उस लव मात्र सत्संग के सुख की तुलना नहीं कर सकते। तराजू में तौला जाता है, जो भारी होता है पलरा वो नीचे आता है, जो हल्का होता है ऊपर जाता है। सत्संग जिस पलरे पर रखा गया सत्संग जन्य सुख, वह पलरा नीचे आया, इसलिए सत्संग धरातल पर रह गया, और स्वर्ग अपवर्ग के सुख वाला पलरा ऊपर गया, इसलिए स्वर्ग अपवर्ग सब आकाश में चला गया। मरने के बाद स्वर्ग अपवर्ग मिलेगा, लेकिन सत्संग तो जीते जी यहाँ मिलेगा। और सत्संग जिसको मिल गया उसका जीवन धन्य हो जाता है, क्योंकि सत्संगति मुद मंगल, मूला स्वय फल सिद्धि सब साधन फूला। ये सत्संगति मानो भगवान की भक्ति की प्राप्ति हो गई। प्रथम भगति संतन कर संगा। तो लंकनी अपने भाग्य की प्रशंसा, अपने पुण्य की प्रशंसा कर रही हैं और सत्संग की महिमा बखान कर रही हैं, और श्री हनुमान जी को शुभ कामना कर रही है, आशीर्वाद दे रही है कि आप श्री राम कार्य करिए। तो सत्संग की जो महिमा बखान कर रही संदर्भ में और भी चर्चा हम लोग आगे करेंगे। इस प्रसंग को यहीं पर हृदयांगम करते हुए आइए श्रवण करते हैं विनय पत्रिका से। एक विशेष निवेदन